हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 आप करेंगे। चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपरा। क्या देख रहे हैं? भक्ति सूफी परंपरा याद रहेगा। तो उससे पहले हमने यात्रियों के विश्वास और वृत्तांत की कहानी को पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? भक्ति सूफी परंपरा को हम लोग पढ़ रहे हैं। भक्ति सूफी जो आपकी परंपरा है, इसमें धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी, यानी कि 8वीं से 18वीं सदी के बीच में जो भी ग्रंथ रहे हैं उनके बारे में भी हम आपकी चैप्टर में आपकी चर्चा करेंगे, देखेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप मुझे बताइए, चैप्टर नंबर 5 में जितना भी हम अलवरूनी और जो भी मतलब आपके चाहे आपका फयान आया हो, उस टाइम से जो लोग भी भारत आए हैं उनका सबका जो आपका क्रम है वो हमने देख लिया। उनके वृत्तांत को लिखा, उन्होंने एक्सपीरियंस को लिखा, कहाँ कहाँ की यात्रा की, किस प्रकार का भारत में शासन व्यवस्था को उन्होंने बताया है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। उसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी हो किसी का पूछे तो फिर हम इसमें आगे बढ़ते। देख लिया, चलिए आगे बढ़ना। कह रहे अध्याय 4 में हमने प्रथम शताब्दी के मध्य के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, इस्पात, स्तूप, विहार और चिन्हों में हो गया था। यदि हम इमारतों को किसी विशेष धार्मिक विश्वास और आचरणों का प्रतीक है, यही धार्मिक विश्वास की निपुणता हम साहित्य, परंपरा और पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिनका हम वर्तमान स्वरूप में उसी में बनाकर आरंभ हुआ है। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्य और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेज कैसे हैं? अत्यंत धूमिल है। कैसे हैं? अत्यंत धूमिल। इस काल में नूतन साहित्य, नूतन का मतलब होता है नया, नए साहित्य के स्रोतों के संत कवि की रचनाएं, जिनमें हम जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक से आने वालों को व्यक्त किया जाता है। कैसे हम उनको व्यक्त करते हैं? ये संरचनाएं जो अधिकांश संगीतबद्ध हैं, संतों के अनुयायी उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई हैं। ये परंपरा प्रभामान थी। अनुयायी में कई पीढ़ी के मूल उद्देश्य का न होना केवल विस्तार अपितु विचार विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में के अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया गया है और त्याग कर दिया गया है। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए चुनौती है। इतिहासकार इन संतों के अनुयायियों द्वारा लिखी गई जीवनियों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जीवनियां अक्षर सत्य नहीं है। यदि इसमें ज्ञान होता है तो अनुयायी इन्हें पदभ्रष्ट स्त्री के जीवन को किस तरह देखती है। जैसा कि हम देखते हैं कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य की योजना को समझने में अत्यंत दृष्टि प्रदान करता है। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों की बारीकी से देखें। कैसे पढ़ें? इसके जो कुछ मूल तत्व हैं उनको हम बारीकी से पढ़ें, या हम कह सकते हैं बारीकी से उनका अध्ययन कर लें तो चीजें हमें क्लियर। ठीक है। अब जैसे मणिकर्णिका चक्कर 12वीं शताब्दी में कांस्य प्रतिमा शिव के अनुयायी थे और तमिल के भक्ति गान के रचयिता थे। कैसे थे? जो तमिल है उसके भक्ति गान के आपके रचयिता थे। ये हमने चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाएं। अब इसमें सबसे पहले रचनाओं और परंपराओं में देखिए धार्मिक विश्वास और आचरणों की गंगा जमुना बनावटी। कैसे है? गंगा जमुना वाली जो बनावटी है वो हमको इसमें देखनी चाहिए, उसकी बात का पालन करना चाहिए। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशेषता यह थी कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों अनेक तरह की देवी देवताओं में अधिक दृष्टिगत होते थे। एक स्तर का यह इस बात का द्योतक है कि
विष्णु, शिव और देवी ऐसे हैं, विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूप में व्यक्त किया जाता है कि आराधनाओं की परपाटी न केवल चलती थी अपितु अधिक विस्तृत भी थी। कैसी थी? अधिक विस्तृत भी थी। ये कैसी थी? अधिक विस्तृत थी। चलिए आगे बढ़े। पूजा प्रणाली का संबंध। वे इतिहासकार जो विकल्प को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यह काम दो प्रक्रियाओं में कार्यरत है। एक प्रक्रिया ब्राह्मणी विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रचार पौराणिक ग्रंथों के संरचना, संकलन, परीक्षण के द्वारा हुआ है। ये ग्रंथ सरल संस्कृत के छंदों में, जो कि वैदिक विद्या से विहीन स्त्री और शूद्रों द्वारा ग्रहित थे। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्र व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरण के ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत किया जाना और उसे एक नया रूप प्रदान करना। वास्तुतः सामाजिक शास्त्र में यह माना जाता है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधारा और पद्धति महान सांस्कृतिक, पौराणिक, समापाटी तथा लघु परंपराओं के बीच अविरल संवाद का परिमाण है। इस प्रक्रिया का सबसे संक्षेप उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ का शाब्दिक संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु का एक स्वरूप आपका प्रस्तुत किया गया है। यानी कि लघु परंपरा थी और वो अविरल हो गई, उसका संवाद बढ़ा और आते आते ये चीजें आपका परिवर्तित हो गई, परिवर्तन में आपका बदल गया। क्लियर है? इस स्वरूप और स्थिति को आप देख सकते। चलिए हो गया, आगे बढ़े। आइए, भगवान जगन्नाथ, ये स्वयं भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार है, ये सुभद्रा और ये उनका बलदाऊ जो उनके बड़े भाई थे। तो दाहिनी तरफ जगन्नाथ है और बहन सुभद्रा मध्य में है और बलराम बाई तरफ है, यानी कि बाई तरफ बलराम है और दाई तरफ कौन है आपका? भगवान जगन्नाथ, और बीच में सुभद्रा है। इन तीनों की ही जो रथ यात्रा है वो आपकी निकलती है। आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, ठीक है? इन तीनों की भगवान की रथ यात्रा निकलती है और इन्हीं को कहते हैं भगवान जगन्नाथ। ठीक, की देवता में बहुत विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए एक स्थानीय देवता जिसकी प्रतिमा पहले आज लकड़ी के स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञ द्वारा गढ़ा जाता था, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। जैसे अलग अलग रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप मिलते हैं, उस रूप से ये बिल्कुल अलग रूप हमें देखने को मिलता है। यानी कि कैसा है? उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदाय में मिले हैं, जिनकी उपासना अधिकतर सिंदूर के पोते हुए पत्थर के रूप में की जाती थी। स्थानीय देवताओं की पौराणिक परंपराओं के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में की गई लक्ष्मी के रूप में विष्णु पत्नी बनी और कभी कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में भी शामिल है। तो शिव की पत्नी कैसी है? पार्वती के रूप में, और कई कहते हैं कोई लक्ष्मी के रूप में भी बनी है। तो इस तरह की मान्यताओं को भी दिखाया गया है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं बौद्ध देवी मारुचि की मूर्ति, मारीची। यह धार्मिक विश्वास और क्रियाओं की एकीकरण को प्रस्तुत करता है, उसी को दिखाता है। सही। अधिकांश देवी की आराधनाएं पद्धति को तांत्रिक नाम से जानते हैं। कह रहे देवी की जो आराधना पद्धति है यानी पैटर्न है, उसको हम तांत्रिक नाम से जानते हैं। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित है। इसके स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय,
संदर्भ के वर्ग भेद की अवहेलना की जाए। ठीक है, इस पत्ति के विचार में शैव और बौद्ध दर्शन को भी भाव है, खासतौर पर उपमहाद्वीप के पूर्वी और उत्तरी दक्षिणी भाग में। 17वीं शताब्दी के इन समस्त विश्वास और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ है। कैसे हुआ इन सबको? हिंदू के रूप में। वैदिक और पौराणिक परंपराओं के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक कुल देवता के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे पूरी तरह से गुण होते हैं और साहित्य, मूर्तिकला दोनों ही उनका निरूपण नहीं दिखता। हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है। इनकी तुलना वैश्वत, पौराणिक, मिथक और कल्पी नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों में प्रमाणिक माना जाता है। इसमें कई आश्चर्य की बात नहीं है कि अभी भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वैदिक परिपाटी और प्रशंसकों को उन आचारों की निंदा करते जो ईश्वर की उपासना और मंत्रों का उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे हैं। इसके विपरीत वे लोग हैं जो तांत्रिक आराधना में लगे हैं और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते हैं। इसके अलावा भक्ति अपने इष्ट विष्णु और शिव को आपका सर्वोच्च प्रत्यक्ष है। परंपरा जैसे बौद्ध अवस्था, जैन धर्म से संबंधित अक्सर तनावपूर्ण हो जाते हैं, यदि भी द्वंद्व में कम दिखाई पड़ते। कैसे? द्वंद्व में कम दिखाई पड़ते। देखिए, और जगह आपसी जो रूप है द्वंद्व का, वो भी हमें इनमें, इन प्रतिभाओं में, मूर्तियों में, इन चीजों में हमको। चलिए देख लिया। कह रहे हैं कि भक्ति परंपराओं को हमें संदर्भ में खास कर देखना होगा कि हम जिस काल की विशेषता पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व में लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्ति पूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। इस समय भक्ति प्रदर्शन मंदिरों में इस देव की आराधना से लेकर उपासक प्रेम भाव में तब्लीन हो जाना दिखाना पड़ता है। भक्ति संरचना, आचरण अथवा गाए जाना उपासना भक्ति के एक अंश है और वैष्णव और शैव परंपरा ये कथन विशेष है। कह रहे हैं वैश्य और शैव में जो आपकी परंपरा है ये हमको विशेष रूप में दिखाई देती है। उसको क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज हमने कुछ चीजों पर बात करी जो आपका 8वीं शताब्दी में शुरुआत हो रही है, और उससे पुराने को हमने देखा कि जैन, बौद्ध धर्म कैसे बौद्ध विहार, स्तूप और मंदिरों का निर्माण हुआ है, उन पर चर्चा की है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत